लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लहू। ईदी है और ईदी को कोई इनकार भी नहीं करता तो हमने सोचा कि आज हम ये ईदियाँ खैर मुबारक आपने तकसीम करें। ये ले जुली खाल आपके लिए ईदी। बहुत शुक्रिया सोनिया नाज का और मोर टीवी प्रोग्राम का और वही साहब का और आमर वान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने ये नज़र नियाज की और हम सबको ईदी भेजी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सोनिया नाज, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मोर टीवी की तरफ से भी और आमर वान साहब की तरफ से भी और वही साहब की तरफ से भी जो हमें ईदियाँ मिली और जो उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया उनकी तरफ मतलब कि हमारी तरफ से सबको बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। वैसे आज के दौर में, इतने महंगाई के दौर में भी कोई किसी के लिए इतना कुछ नहीं करता जो आपने किया हमारे लिए, इसका बहुत शुक्रिया। और सोनिया नाज साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मूरत टीवी का, सोनिया नाज का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। और बहुत शुक्रिया वहीद साहब का और आमर अवान साहब का, जिन्होंने हमारे लिए ईदी भेजी, हमारे लिए खाने का एहतमाम किया। उनके लिए ढेरों दुआएं, उनके लिए बहुत शुक्रिया। मूरत टीवी की तरफ से सोनिया नाज को और आमिर अमान और वही साहब को उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी कम्युनिटी को जो है वो अपनी ईद की खुशियों में शामिल रखा। और मुझे उम्मीद है कि वह आने वाले वक्तों में भी ऐसे हमारे लिए जो है वो दर्द दिल रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज ईद का दूसरा दिन है और आज हमने अपनी कम्युनिटी को इनवाइट किया है अपने मूरत टीवी के सेट पे। कम्युनिटी के साथ साथ आज मेन स्ट्रीम सोसाइटी भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ बड़े प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह आज का जो दूसरा दिन है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। साथ में हमने कुछ दावत का भी एहतमाम किया है और इंशाल्लाह इनमें हम लोग ईदियाँ भी हस्बे तौफीक जो ईदियाँ हैं, क्योंकि आपको पता है कि मूरत टीवी जो है ये वॉलंटियरली सर्विसेज देता है। हमारे इदारे को कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत या उन दोस्तों के मदद से, उनके तावन से जो हमारे साथ शाना बेशाना खड़े हैं। साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के इस नज़र न्याज के और ईद के सेकंड डे के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है वहीद चौधरी साहब और आमर अवान साहब ने। अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे, जो इतनी महंगाई और पुरफितन दौर में भी हमारी कम्युनिटी का इतना ख्याल करते हैं और हमेशा इस मार्जिनलाइज कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम करने के लिए रात दिन कोशा रहते हैं। तो अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे, हमारी दिली दुआएं उनके साथ हैं। तो एनीवेज़ मेरी और मेरी सारी कम्युनिटी की तरफ से एक बार फिर बहुत ज़्यादा दिली ईद मुबारक। तो अब जनाब हम चलते हैं। आज के हमारे मेहमान मिस जेनिफर रोज़ हैं और मिस कोमल शहज़ादी हैं और मिस जूली खान हैं और बहुत सारे प्यारे मासूम बच्चे हैं और हमारे साथ हमारी कम्युनिटी भी है, कम्युनिटी मेंबर्स भी मौजूद हैं। तो वन बाय वन हम जैसे क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है और एहतमाम ज़रा थोड़ा सा तवील होता है, तो इसलिए जो भी हम शॉर्ट सी गुफ्तगू कर सके और आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर सके इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो आते हैं आज ईद के सेकंड डे पे हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं जेनिफर रोज़, क्योंकि फ़र्स्ट डे ये नहीं आ सकी थी क्योंकि हम लोग भी कुर्बानी में बिज़ी थे और ये भी उधर अपने घर में ज़रा बिज़ी थी। तो इनसे पूछते हैं कि आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सोनिया, आपको और आपके देखने वाले को जी मूरत टीवी की तरफ से सलाम पेश करती हूँ और ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको। मुबारक। और जैसा कि आपने पूछा कि आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा, तो आम मामूल के मुताबिक जैसे कि हर घर में पकवान पकते हैं, तो इसी तरह से मेरे भी घर की मसरूफियत थोड़ी सी इसी तरह से रही। मेहमानों का आना जाना था तो घर में, खैर कुर्बानी तो मैं नहीं कर पाई, तो मेहमानों का आना जाना था, खाने वगैरह ये वो, तो इन चीज़ों में सारा दिन गुजर गया। तो फिर रात को जाके थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया, अपनी सहेलियों में बैठे गपशप की, तो जस्ट
आज का दिन जो है ईद के दूसरे दिन यानी कि मेरा कुछ और मामला थे, आज जब आपके पास आई मुझे बहुत अच्छा लगा, घर से बाहर निकलने का मौका भी मिल गया, वरना वरना घर में ही रहती हूँ। मतलब मोरट टीवी जो है वो गाहे बगाहे इस तरह के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जी कि कम्युनिटी को एंटरटेन भी करे, कम्युनिटी को एक जगह पे एक छत के नीचे इकट्ठा भी किया बिल्कुल जाए, ऐसा ही है। और इसी बहाने गेट टुगेदर भी हो हाँ जाए। जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसी बहाने में अपने फ्रेंड्स मतलब इन शॉर्ट अब ये कहना चाह रही कि आज का दिन आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं than first बिल्कुल day। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे साथ मौजूद है कोमल शहजादी, तो हम कोमल शहजादी से पूछेंगे, कोमल शहजादी आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है? फर्स्ट डे बहुत अच्छा गुजरा था, और गर्मी थी, खाना वगैरह बनाना, फैमिलीज़ को टाइम देना, और इसके अलावा अपने जो आजकल मूर्तों में है आना जाना मिलना जुलना सब जगह था। एक्चुअली मुझे तो आज दूसरा दिन जो है बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा। सोनिया नाज, आज थैंक यू, शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको इनवाइट किया, और इतना प्यारा लग रहा है कि मुझे दिली खुशी है। थैंक यू सो कि- मच जी, आप लोगों का प्यार है, आपकी हाँ मोहब्बत जी, है कि आप और हमारे दोस्तों आप का इसी तरह ये सबको cooperation अपने है। साथ शाना बशाना लेके चलें, इंशाल्लाह। और हमें खुशी होगी आप इसी तरह अपनी मंजिल आगे बढ़ाते जाएं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और ईद के बाद हम आप लोगों को, व्यूवर्स को और आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, वो मैं अनाउंस नहीं करूंगी अभी, लेकिन आपको सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह वेरी सून। तो मैं चाहूंगी बजूली खान जो बड़ी दबंग स्टार हैं हमारी, तो उनसे फर्स्ट डे का भी पूछ लें। फर्स्ट डे तो व्यूवर्स ने देखा होगा, ये हमारे साथ थी, तो सेकंड डे का पूछें कि आज का दिन का कैसा गुजर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और ये मैं ईद का दूसरा दिन जो है वो मोरट टीवी के साथ गुजार रही हूँ। पहला भी मैंने जो है वो मोरट टीवी के साथ गुजारा है, और मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी की ये पहली एक ऐसी इंटरटेनिंग ईद थी जिसमें मैंने बाकायदा एक जो कहते हैं सोशल मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन के बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह मैंने जो है वो ईद मनाई है, सेलिब्रेट की है, कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया, लोगों में खाना तकसीम किया, और आज भी जो है मोरट टीवी के प्लेटफॉर्म पे न्याज थी और वहाँ पे भी खाना तकसीम किया गया, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को बुलाया गया। और सबसे जो मज़ेदार बात मुझे यहाँ पे लगी है कि यहाँ पे आके आपको ये महसूस नहीं होता कि आप अलग कोई अजूबा तीसरी दुनिया है। यहाँ पे हमें लगता है कि हम एक ही दुनिया के मुख्तलिफ इंसान हैं, जहाँ बच्चे भी हमारे पास बैठे हैं, जहाँ औरतें भी हमारे पास आ रही हैं, जहाँ ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो ये इंक्लूसिव इन्वायरमेंट असल में गोल हमारा था, हमारी कम्युनिटी का जो एजेंडा था वो एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट था जिसमें हम सब इकट्ठे बैठे तो कोई भेदभाव ना हो। तो मेरा ख्याल है कि मोरट टीवी के सेट पे वो पॉसिबल हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज तो मैं बिल्कुल इतना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ कि मुझे नहीं ये फील हो रहा कि यहाँ पे औरतें आएंगी तो वो क्या सोचेंगी, यहाँ पे बच्चे होंगे तो वो क्या सोचेंगे। बच्चे मुझे आपी आपी कह के बुला रहे हैं, औरतें मुझे बाजी बाजी कह के बुला रही हैं, तो मेरे लिए ये बड़ी ज़्यादा खुशी की चीज़ थी। और आप समझ लें कि मेरी अना को आज जो तस्कीन मिल रही है वो शायद पहले मैं नहीं हासिल कर पाया। सही कह रही हैं जूली खान के, हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, और व्यूवर्स देख सकते हैं प्यारे प्यारे मासूम बच्चे भी बैठे हुए हैं, और सब लोग हम लोग इकट्ठे मिलजुल के ईद गुजार रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और इतने बरसों के बाद मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, और ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं घर वाली, और जैसे हम लोग फैमिली में ईद करते थे, क्योंकि फैमिलीज भी साथ हैं, बच्चे भी साथ हैं। तो ये वाकई हमारा एक एजेंडा है कि हम एक सोसाइटी में इंक्लूजन को प्रमोट करें, तो उसकी प्रमोशन के लिए हम लोग रात दिन कोशिश हैं। हमारे दोस्त जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा कोई और नहीं है, हमारा एजेंडा यही है कि सोसाइटी में इंक्लूजन आ सके, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकें। क्योंकि ऑलरेडी आपके भी हमने कुछ इंटरव्यूज़ देखे जिसमें आपने बहुत बार आइसोलेशन का जिक्र किया कि ख्वाजा साहब बड़े अरसे से आइसोलेशन में है, ख्वाजा साहब बड़े अरसे से आइसोलेशन में है। मैंने पर्सनली भी देखा था, वो मुझे भी बहुत क्लिक किया, बल्कि वो मेरे दिल पे बहुत गहरे असरात छोड़ गया वो इंटरव्यू। और शायद मैंने तभी अहद किया था कि इंशाल्लाह कि वो वक्त दूर नहीं कि जूलिया हमारे साथ बैठी होंगी, और ये आइसोलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है इनका, ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत हमारी यंग स्टार सीमी चौधरी मौजूद हैं, और सीमी चौधरी से पूछते हैं कि आज ईद का दूसरा दिन वो कैसा मना रही हैं और आज उनकी क्या फीलिंग्स हैं। जी सीमी। अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी, क्या वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद मुबारक, और खैर आपके मुबारक मोरट टीवी को भी आपको भी। मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन था, बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने इनवाइट किया
तो हम आके मतलब ईद मनाने का, बाहर निकलने का मौका मिला। मिला, नहीं तो बिल्कुल। आपको पता है फैमिलीज में ये मौके नहीं मिलते बाहर हाँ, निकलना। हाँ, और बिल्कुल। हम यहाँ पे आके ना आज़ादी फील करते हैं। ऐसे ही, ऐसे तो यहाँ ही। पे बहुत अच्छा फील लगा, मतलब हुआ खाना वगैरह मतलब सर्व किया, तो मतलब अच्छे लोग भी आए थे, फैमिलीज भी थी, बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, हमारी बहुत सीनियर हमारे गुरुओं की जगह पे और हमारे लिए बड़ी मोअज़्ज़ज़ और बड़ी मोहतरम गुरु मट्टो जी हमारे साथ हैं, और हमारे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र बात है कि इतनी दूर से स्पेशल आज ये हमारे मोरी टीवी के सेट पे सेकंड डे सेलिब्रेट करने के लिए आई। सबसे पहले हम सब मिलके दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि टाइम निकाल के, और सबसे बड़ी बात है कि ये दिल की भी मरीज़ा हैं और इनको दिल का भी आर्जा है, वो भी इनका एक मसला है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम फिर किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हम इनके लिए जो हो सका करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, वेलकम आपको मोरी टीवी के सेट पे, और दूसरा आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, ईद का दूसरा दिन तो अस्सलाम आपको मट्टो जी कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टीवी अच्छा। प्रोग्राम में, बहुत अच्छा। टीवी प्रोग्राम में अच्छा जी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पहले आप इससे पहले किसी सेट पे इस तरह गई, आपने ईद सेलिब्रेट की नहीं घर पे ही? जी, तो मतलब मैंने ये चीज़ नोट की है कि औरतें ज़्यादातर घर में ही ईद सेलिब्रेट करना पसंद करती हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये माशरा है, क्योंकि जब औरतें बाहर निकलती हैं तो लोगों की टॉन्टिंग का सामना करना पड़ता है, लोगों की बुलिंग का सामना करना पड़ता है, लड़के अजीबोगरीब नज़रों से देखते हैं, छिछोरी बातें करते हैं, तो वो फिर अवॉइड करती हैं। तो इस चीज़ पे भी हमें कंट्रोल करना है। बिल्कुल। हाँ, इस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से, मेरे दोस्तों से, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, कि हम लोग भी आपकी तरह ही हैं, हम भी इसी सोसाइटी का पार्ट हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। आप लोग इनको रिस्पेक्ट दें, आप लोग इनको प्यार दें, क्योंकि ये आपको या अपने आप को एक दूसरे से मुख्तलिफ ना समझें। और वही बात कि वही एजेंडा जो हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी जिसमें कोई आइसोलेशन ना हो, जिसमें कोई एक दूसरे से अलग ना हो। क्या ख्याल है आपका मट्टो जी, ऐसा होना चाहिए जी, कि दुनियादार और हम सब लोग इकट्ठे फैमिलीज़ की तरह, बहन भाइयों की तरह ईदें सेलिब्रेट करें, जी। ईदें इंजॉय हाँ करें? जी, बिल्कुल ठीक है, सही बात। क्या ख्याल है जेनिफर, आपने नोट किया कि इस वक्त हमने 4-5 औरतों से पूछा तो उनकी यही प्रॉब्लम थी। उन्होंने बताया कि हम बाहर नहीं निकले, हम कहीं जाते नहीं हैं, और हम मोरी टीवी के सेट पे आए, हमें यहाँ पे एक सिक्योरिटी, एक हमें प्राइवेसी महसूस होती है, हमें एक शेल्टर महसूस होता है। तो मेरे लिए तो एक बाइस फ़ख्र बात है। नहीं सोनिया, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मैं तो चलो थोड़ा बहुत आना जाना कहीं ना कहीं रखती हूँ। कुछ ऐसे भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको ये सहूलत बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं है कि वो कहीं जा सकें या कहीं आ सकें या कहीं पे जाके सेलिब्रेट करें। जैसे कि अभी भी मैं इस शो में आई हूँ, इससे नेक्स्ट पहले भी जब ईद की हमारी सेलिब्रेशन हुई थी आपके सेट पे हुई थी तो बड़ा अच्छा लगा, छोटी ईद की भी हुई थी। यानी कि मुझे ऐसी को अगर ये अच्छा लगता है तो जिनको कभी भी इनवाइट ना किया गया हो तो उनको कितना अच्छा लगेगा। जैसे अभी मट्टो जी आई थी, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ किसी टीवी सेट पे, तो उनका क्या मतलब उनका इजहार ख्याल होगा। इसी तरह मतलब मुझे बड़ी जब फीलिंग सी, बड़ी अच्छी हाँ, फीलिंग थी। तो जहाँ तक रही घूमने फिरने की, खाने पकाने तो हम घर में कर ही लेते हैं। तो हमारा आप दिल भी कर करता है लेते कि हैं। हम भी कहीं आउटिंग पे जाएं, हाँ। कोई फिल्म देखने जाएं, किसी पार्क में जाएं, लेकिन हम लोगों के लिए पॉसिबल तो नहीं आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो आई थिंक मुआशरा ही है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको मतलब इस हवाले से अवेयर करने की कि हम हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा रास्ता दें। हमें भी पार्क्स में, हमें भी फिल्मों में जाने, यानी कि फिल्म देखने जाना है सिनेमा घर में, वहाँ पे भी हमें मौका देना अनोखी चाहिए। नज़र से ना देखें, हाँ, बिल्कुल, एक बिल्कुल। नॉर्मल पर्सन के हैसियत से देखें। बिल्कुल। यकीन करें, मैं जाती हूँ ना हाँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की हिचकिचाहट आती है कि सारे काम छोड़ के लोग हमें ही हाँ, देख रहे होते ऐसे हैं। ही। ख्वाजा सराह है ये भी फिल्म देखने आए ऐसे हैं, ही है। इनको भी फिल्म देखने का शौक है। अगर ऐसे पार्क में चले जाओ हाँ। तो वो उधर के भी लोग सोच रहे होते हैं, पहले तो तरह तरह की सोचते हैं कि ये पार्क में आया है तो यकीनन कोई बैगर है या यकीनन कोई और अदर एक्टिविटीज के साथ तो बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। मतलब उल्टी सीधी नजरों से देखते ऐसे ही हैं, है। तो फिर अपना दिल नहीं करता इस तरह जाने का ना। तो मैं ये समझती हूँ, आपके चैनल के तवस्सुब से ये मैं कहना चाहूँगी, जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को
सपोर्ट करनी चाहिए कि हम लोगों के लिए ऐसे पब्लिक प्लेसेस में हमें मायूब नज़रों से ना देखा जाए, अनोखी नज़रों से ना महसूस किया जाए कि हम भी इंसान हैं, हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम कोई ज़मीन से नहीं उगे, आसमान से नहीं गिरे हैं, हम भी एक आम इंसान की तरह इंसान हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी ये स्पेस होना देनी चाहिए। चाहिए। वैसे मैं पब्लिक में चाहूंगी है कि जूली खान भी इसके ऊपर अपनी इजहारी राय दें। और तो जूली के लिए मैं एक अल्फाज कहना चाहूँगी। जी, मैं जूली को बेहद पसंद करती हूँ। जूली ने ऐसी सी मोटिवेशनल बातें की हैं पब्लिक में, और मैं कहती हूँ कि जूली ने अगर 100 में से कोई 40 या 50% अवेयर कर दिया है काफ़ी ज़्यादा लोगों को, बिल्कुल। क्योंकि मैं जब इनकी वीडियोस के नीचे मैं कॉम्प्लीमेंट पढ़ती हूँ ना, हाँ। तो ऐसा ऐसा पर्सन इनको अप्रिशिएट कर रहा था। तो माशाल्लाह, मेरा ख्याल है माशाल्लाह। कि काफ़ी हद तक इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। sensitize करने तो जूली में मेरी बहुत तरफ से भी आपको वेलकम एंड ढेरों ढेर लव यू, और आपकी बातें सुनना चाहेंगे मैं और हमारी देखने वाली पब्लिक। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जानी, बहुत शुक्रिया एक्नॉलेज करने के लिए। और बिल्कुल देखो, हम सब लोग जो भी हैं, हमारे नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एट द एंड जो हालात हमें फेस करने पड़ते हैं वो एक जैसे ही हैं। जिस मूरत से भी पूछ लो, उसको ही घर में वायलेंस का शिकार हुई, जिस मूरत से ऐसे ही, पूछ लो same। वो सोसाइटी में वायलेंस का शिकार हुई। बिल्कुल। तो उसके अंदर मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी पर्सनल स्ट्रगल जो है वो शामिल नहीं है। मतलब कि बीइंग अ मूरत, मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ सोसाइटी में शामिल होने के लिए, वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो हमारी कुछ मूर्तें ऐसी हैं जो बिल्कुल दिल हार चुकी हैं, या जो बिल्कुल जो है वो मायूस हो चुकी हैं कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता, या हमें मुआशरा कभी इज़्ज़त नहीं देगा, या हम लोग जो हैं ही ऐसे। तो उनको भी बड़ा ज़रूरी है काउंसिल करना कि वो इस चीज़ से बाहर निकलें। और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो मीडिया प्रमोट करता है ख्वाजा सराह का इमेज, वो नेगेटिव करता है। मतलब वो दिखाता है कि वो किसी मर्द के पीछे पड़ा है और मर्द उसको धक्का दे रहा है और वो शर्मा रहा है, और वो छू समझ के करो नहीं नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, जबकि हकीकत बरअक्स है इसके। मुआशरे में ऐसा नहीं है, मुआशरे में ख्वाजा सराह धक्के दे रहे हैं मर्दों को और वो जान नहीं छोड़ रहे हमारी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें रियल कहानियां जो ग्राउंड रूट पे जो हकीकत है वो दिखाने की ज़रूरत है। अगर हम मुआशरे को मीडिया वो दिखाए जो सच है हमारी ज़िंदगियों में जो होता है, और जैसे हमारी ज़िंदगी में तमाशबीन और मर्द आते हैं, अगर सच में दिखाया जाए तो मेरा ख्याल है मुआशरा इससे भी ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि किस तरह से उनके अपने बच्चे हमारे पीछे खज्जल ख्वार हो रहे हैं, जो हमें इज्जत नहीं देना चाह रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हमने बहुत अच्छी बात की है कि मीडिया का बहुत अहम रोल है इसमें, बहुत अहम किरदार है, और मीडिया अगर चाहे तो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज कर सकता है सोसाइटी को, लेकिन मीडिया उसके बरक्स ऑपोजिट जो है ना या तो एक रोल प्ले करता है। दिखाना चाहता है या बिल्कुल मजाक दिखाना चाहता है। नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ना तब्दीली आ रही है, काफी लोगों का ज़हन थोड़ा सा इस हवाले से लेकिन आप देखें कि अभी भी बहुत सारे नाम क्योंकि हमारे जैसे साथ आप ही- मेहनत कर रही हैं और भी कुछ मतलब लोग हम ऐसे अपनी हैं पर्सनल कैपेसिटी पे कर रहे जी, हैं ना, तो थोड़ा मीडिया तो नहीं कर रहा सा कहीं थोड़ा पे। सा पब्लिक में थोड़ा आप अपनी सा पर्सनल आया। कैपेसिटी भी कर रहे हैं, अब मैं जो भी कर रही हैं बिल्कुल इंक्लूसिवनेस के लिए अगर हम कर रहे हैं तो पर्सनल कैपेसिटी पे कर रहे हैं। ये एक्नॉलेज करती हूँ कि हम जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जैनिया होगी, मैं होगी, सोनिया होगी, लातदाद लिस्ट है यहाँ पे एक्टिविस्ट की, उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है वो बदलने की कोशिश की है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में शामिल होने की कोशिश की है। लेकिन जब हम लोगों को एक हद तक सेंसिटाइज कर चुकी होती हैं, जब मैं उन बता चुकी होती हूँ, अभी मैं घर जाके ये बात करती हूँ कि देखो हम तो अब डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं, हम तो अब मेन स्ट्रीम में आ रही हैं, तो उधर से टीवी पे आफ्ताब इकबाल का शो लगा है जिसपे चंद बांड जो है वो खुसरे बन के और ख्वाजा सरा बन के वहाँ बैठे एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं और तालियां मार रहे हैं। तो वो घर वाले फिर जिस बुरी नज़र से वो मेरी तरफ देखते हैं ना, वो शो देख के वो नज़रें फिर आपको नहीं पता कि मतलब we can't explain उसको कि explain मैं नहीं दोबारा कर उसको सकते एक्सप्लेन हम, नहीं हाँ। कर सकती कि अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे। कि तो वो बहुत कैसी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबल है हाँ। मीडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज़्यादा चाहिए। responsible। बिल्कुल फेक स्टोरीज दिखाते हैं, बिल्कुल फेक चीज़ बिल्कुल दिखाते झूठ हैं, होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल। जूली खान, मैं आपकी बात को इंडोर्स करना चाहूँगी, 110% ट्रू है। मैं खुद भी ये बात कहना चाहती हूँ और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कहा है कि मीडिया और डिजिटल मीडिया जो है जो कुछ दिखाता है, ख्वाजा सरार का ट्रांसजेंडर का जो रोल दिखाता है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। जनाब, मैं भी एक ट्रांसजेंडर हूँ, ये भी एक ट्रांसजेंडर है, ये भी एक ट्रांसजेंडर है, ये भी एक ट्रांसजेंडर है। क्या हम चारों में से आपको कोई बांड लग रहा है? क्या हम चारों में से आपको कोई मिरासी लग रहा है? क्या हम चारों में से कोई इस तरह का वल्गर या इस तरह का रूड लग रहा है या ऐसा कोई मस्खरा लग रहा है, या हम कोई इतने अल्लाह माफ़ करे, मैं मेरे पास अल्फाज में अब उसको ऑनर नहीं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह का दिखाते हैं, भाई क्यों दिखाते हैं? कौन सी ख्वाजा सरा जो ऐसी हरकतें करते हैं? फेक लोगों को आप लोग ख्वाजा सरा बना के टीवी पे ले आते हो। सबसे पहले तो मरासियों को आप टीवी पे ला के ख्वाजा सरा बना देते हो, वाई? उसकी क्या वजह है? क्या आपको रियल ख्वाजा सरा नहीं नजर आते?
रियल ख्वाजा सराय उनको काम दें, उनमें टैलेंट है, वो इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो आपको किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस से ज़्यादा अच्छी अदाकारी करके दिखाएंगे। आप उनको मौका तो दे के देखें। अब नकली अच्छे भले बंदों को उठा के तो स्टेज पे रंग बिरंगे लाल पीले नीले कपड़े पहना के और उनके मुंह काले पीले करके तो आप उनको खुसरे बना के बिठा देते हैं, सिर्फ एक अपना मजाक खरात बनाने के लिए या सिर्फ एक मजाक बनाने के लिए। वाह यार। और ये इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह ताला फिर एक बहुत लंबी डिबेट है, इस पर हम ना सिर्फ बात करेंगे, इस पर हम लोग एक्शन लेंगे और इसके ऊपर लाजमी कोई ना कोई जो है ना इसका सद्देबाब सोचेंगे। हाँ, मोरा टीवी के प्लेटफॉर्म से हम इससे सोचेंगे। बहरहाल हमारा प्रोग्राम जो है आज की ईद के टॉपिक से अब आज डिस्क्रिमिनेशन की तरफ चली गई। जेनिफर के साथ भी पिछले दिनों का इसी तरह का एक मामला हुआ, तो वो भी हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक होती है और कैसी कैसी होती है कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी के साथ। तो बताएं जेनिफर, आप भी कुछ शॉर्ट सा बताएं कि हाँ, आप वैसे तो ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात करूं, बातों से बात निकली, जैसे हाँ। जूली ने जिक्र किया, आपने जिक्र किया, डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई, हाँ। तो इसलिए छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मैं हर्ट हुई थी, तो ये मैं आवाज़ आपके चैनल के थ्रू मैं पहुँचाना चाहती थी पब्लिक तक कि मैं जिसने सारी ज़िंदगी नाच गाने का काम किया और जैसे थोड़ी सी अवेयरनेस हम लोगों के लिए मिली कि आप जॉब की तरफ आएँ, आप स्किल सीखें, आप बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं, उसी के चलते मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। 3 माह का कोर्स था, बाकायदा मैंने कोई छुट्टी नहीं की, नो लेट कमिंग, कोई छुट्टी मैंने नहीं की, बड़े दिल से मैंने किया ना। तो उनका ये कहना था कि हम आपको जब कोर्स करवाएंगे उसके बाद आपको जॉब्स भी हम दिलवाएंगे। तो मैं बड़ी खुश थी और एक्साइटेड थी कि चलो जी ये तो मेरा बड़ा अच्छा हो गया सिस्टम, मुझे बाइज़्ज़त रोज़गार मिलेगा, मेरे पास हुनर भी आ जाएगा। मैंने दिन रात मेहनत करके मैंने जब वो कोर्स किया और जब फर्स्ट टाइम मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा गया, तकरीबन कोर्स करने के 2-3 माह के बाद जाके उन्होंने मुझे बड़ी ही अच्छी जगह पे उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा। मैंने तकरीबन 1 घंटा बाहर पहले वेटिंग लॉन में बैठ के मैंने उनका वेट किया कि कब मेरी बारी आएगी। काफ़ी और भी लोग थे वहाँ पे, लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थी, इंटरव्यू देने के लिए आए। जब मैं गई हूँ कमरे में एक मैडम बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे जाके अपना तारुफ बताया, अपनी सीवी दिखाई, तो वो उन्होंने सीवी तो एक साइड पे रख दी। पहले तो उन्होंने मुझे देखा और बड़ी मुस्कुराहट भरी नज़रों से मुझे देख के कहती जी आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया तो वो कहती इससे पहले आप क्या करती थी। तो मैंने कहा मैं इससे पहले नाच गाने का काम करती थी। तो गवर्नमेंट लेवल पे जैसे कि हम लोगों को अवेयर किया जा रहा है, स्किल्स के तौर पे बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लिए हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, उसी के चलते मैंने अब कोर्स किया। यहाँ तक कि बस उसने मेरी बात सुनी, उसने मुझे मज़ीद मेरे साथ कोई बात नहीं की कि आपके पास कितना तजर्बा है मेकअप का, आप किस हद तक मेकअप कर लेती हैं, आपने कितने नंबर लिए थे। उसने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी, तो आगे से मुस्कुरा के मुझे कहती आप ऐसा करें, हम अपने सैलून में ना एक कोई डांस का भी सेशन रखना चाह रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज डांस के साथ हो, तो मेरा ख्याल है आप उसमें ज़्यादा बेहतर रहेंगी। उफ़ अल्लाह, जब मैंने ये बात उनके मुंह से सुनी कि डांस से जान छुड़ा के मैं इस तरफ आ रही हूँ, मैं स्किल सीख रही हूँ, मैं 6-6 माह का साल का कोर्स कर रही हूँ, हाँ। कोर्स करके सर्टिफिकेट लेके तुम्हारे पास जॉब के लिए आ रही हूँ, हाँ। और लानत है तुम्हारी एजुकेशन के ऊपर, हाँ। लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर कि तुम उस बंदी को दोबारा उसी फील्ड में हाँ, लेके जा और रही हो मुस्कुरा के जिस मुझे फील्ड से कह- वो निकल रही है, और हाँ। वो बता रही हैं कि वो साथ में मुस्कुरा रही हैं, वो साथ में मजा उड़ा रही हैं। उसने एक भी सवाल सोनिया जी मुझसे नहीं किया कि आप कैसे कर लेती हो, कि चलो आपका आपसे हम कोई डेमो लेंगे, मतलब इस हवाले से उसने बात ही नहीं मतलब की। इतनी लेक ऑफ अवेयरनेस, ऐसे एजुकेटेड लोगों में भी इतनी लेक ऑफ अवेयरनेस तो है। मेरा तो दिल टूट गया उस दिन से, मेरा तो दिल टूट गया उस दिन से। मैंने कहा मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, चाहे मैं रेडी लगा लूंगी, चाहे कोई मुशक्कत कर लूंगी, लेकिन मेरा तो सही पूछे ना, तो मेरा तो दिल टूट चुका नहीं है। नहीं, आपने दिल नहीं तोड़ना, दिल तोड़ने वाले तो कदम कदम पे इस तरह के जाहल पढ़े लिखे जाहल मैंने आपको इतनी बड़े मेहनत मिलेंगे। की सोनिया, उसका क्या जो फायदा पढ़े लिखे हुआ? जाहल लोग हैं, मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग सेंसिटाइज नहीं है, जिन लोगों को इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये सोच सकें कि एक इंसान इतनी मेहनत करने के बाद एक जॉब के लिए आ रहा है, तो वो ऊपर से आगे से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन और नहीं ना है। सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा है कि बल्कि उनको जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल। दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। हाँ। और आपने उसको उसी आपको हद तक बड़ी नजरों से देखा। एनीवेज, हम आते हैं वापस अपने प्रोग्राम की तरफ। हम बहुत दूर चले गए थे, ईद का सेकंड डे है, तो हमने चूंकि आज एंटरटेन करना है, हमने इस तरह की बातों से अवॉइड करना है। ये तो बातों से बात फिर बातें निकल हाँ, नहीं बस चले। क्या करें। हमारी कोशिश होती है कि मोरा टीवी के प्लेटफॉर्म से कोई भी आवाज़, कोई भी बात, कोई भी मैसेज कम्युनिटी का हम आप तक पहुंचा सकें। वो इसीलिए कि काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कि शायद किसी के एक देखने वाले की भी ज़िंदगी चेंज हो जाए, तो हमारे लिए ये एक बहुत बाइस से फ़ख्र बात होगी कि
हम किसी को सेंसिटाइज करने में कामयाब हो गए कि किसी एक की भी ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो मुद्रा देखी जाए। तो नाजरीन, टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने भी जाना है और अपनी अपनी जगहों पे जाके अपने अपने तरीके से ईद सेलिब्रेट करनी है। और खाना भी बन के आ चुका है, गरम गरम खाना है, न्याज भी बन गई है। तो मेरे ख्याल में अब खाना खाया जाए और खाना सर्व किए जाए। मेन स्ट्रीम सोसाइटी हमारे साथ मौजूद है, प्यारे प्यारे मासूम मासूम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी भूख लग रही होगी, जिनके लिए हमने आज स्पेशल दावत का एहतमाम किया है। तो अब चलते हैं हम खाने की तरफ और खाने के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, तो देखा आपने कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी हमारे साथ मौजूद थी। हम लोगों ने इकट्ठे खाना खाया और हम लोगों ने इकट्ठे हल्ला गुला किया, हंसे खेले। जैसा कि जूली खान ने बताया कि आज बहुत मज़ा आ रहा है कि बच्चे हमारे साथ हैं, फैमिलीज़ हमारे साथ हैं, ख़वातीन हमारे साथ हैं, बहनें हमारे साथ हैं और हमारी कम्युनिटी हमारे साथ है। इसलिए हमारा ईद का सेकंड डे बहुत अच्छा गुजरा। और एक बार फिर वही चौधरी साहब और आमर एवान साहब का शुक्रिया बहुत ज़्यादा कि जिनकी तावन से, जिनकी बदौलत आज की नज़र न्याज का और ये बच्चों में ईदियाँ जो हमने तकसीम की उसका हम एहतमाम किया। मेरे साथ मेरी कम्युनिटी मौजूद है, तो अब मैं चाहूँगी कि मेरी कम्युनिटी पीछे ना रह जाए। तो इसलिए अब मैं अपनी कम्युनिटी में भी ईदियाँ तकसीम करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे जो दोस्त हैं उनकी तरफ से ये ऑर्डर था कि आपने जो आपका दिल करे आपने कम्युनिटी को गिफ्ट्स देने हैं, चाहे वो किसी ग्रॉसरी की शक्ल में हो, चाहे वो, तो मैंने सोचा कि ग्रॉसरी जो है कोई आटा, चीनी, दाल, वो तो नॉर्मल हो गया ना, वो तो अच्छा नहीं लगता। तो ईद के दिन भी बंदा वो राशन पैकेजेस और बैग्स पकड़ता हुआ और उठाता हुआ, तो क्यों ना हम कम्युनिटी में आज थोड़ा सा हम हैंड कैश दे दें ताकि वो ईदी के तौर पर उनके साथ जाए और उनके किसी भी काम आ सके। तो बहुत शुक्रिया वहीद चौधरी साहब और आमर एवान साहब आपका कि आप लोगों के ताउन से आज का हम ईद का सेकंड डे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में गुजार सके। तो मैं शुरुआत करूंगी अपने करीबी बैठे हुए लोगों को। ईदी है और ईदी को कोई इनकार भी नहीं करता तो हमने सोचा कि आज हम ये ईदियाँ खैर मुबारक आप में तकसीम करें। ये ले जूली खान, आपके लिए ये ले बाजी मटो, ये आपकी ईदी, और ये कोमल शहजादी, ये आपकी ईदी, ये सदफ जान के लिए। और हमने कम्युनिटी में सब में ईदियाँ तकसीम कर दी हैं। तो जेनिफर, कैसा लगा आपको आज का दिन? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर पे आज तो एक नई चीज़ ही इंट्रोड्यूस हुई है, साथ में ईदियाँ मिली हैं क्योंकि यहाँ से कपड़े वगैरह, राशन वगैरह तो बेशुमार दफ़ा मिले हैं, और ये जो ईदी मिली है ये बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने ये ईदी हम तक पहुँचाई, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे और उनको ढेरों ढेरों बरकत दे और सब कुछ दे जो वो मांगते हैं अल्लाह से। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है नाज़रीन कि हमेशा की तरह आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। तो हमें देख के फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ईद का सेकंड डे विद कम्युनिटी एंड विद सोसाइटी कैसा लगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरट टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह ने के बाद।